बिहार, बंगाल, नेपाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश पूरी तरह छठ की खुमारी में डूबा है। ये इकलौता लोकल त्योहार है जो बिहार के लोगों के दुनिया भर में फैलने के साथ तेजी से ग्लोबल होता जा रहा है। हिंदू धर्म के सबसे पुराने त्योहारों में से एक छठ पर्व कई मायने में अनूठा है। आइए लोक आस्था के महापर्व से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये इकलौता त्योहार है जो सूर्यदेव उषा सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा शाम की आखिरी किरण को समर्पित है। कार्तिक महीने के छठवें दिन छठ पर्व मनाया जाता है। संस्कृत में षष्ठी को हिंदी में छठ और मैथिली में छठ कहते हैं। उषा और प्रत्युषा को ही छठी मैया कहा जाता है। यही सूर्य की दो पत्नियां हैं जिन्हें संज्ञा और संध्या भी कहते हैं। छठ पूजा की एक अलग बात यह भी है कि इसमें न किसी मंत्र न ही पुजारी की जरूरत होती है। इस लोक पर्व में किसी तरह ग्रह, नक्षत्र या मुहूर्त का गणित नहीं होता, सिर्फ साधना होती है। छठ पर्व 4 दिन का होता है जिसमें 36 घंटे का व्रत शामिल है। पहला दिन, जिसे नहाए खाए के नाम से जानते हैं, व्रत करने वाले नहा धोकर पूरे घर में गंगा जल छिड़कते हैं। मिट्टी के नए चूल्हे पर कद्दू भात बनाया जाता है। दूसरा दिन लोहंडा या खरना, व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं। शाम में सूर्य की पूजा के बाद रसियाव खीर, रोटी या पूड़ी और फल खाते हैं। इसके बाद 36 घंटे लंबा निर्जला व्रत शुरू होता है। तीसरा दिन, जिसे संझिया अर्घ कहते हैं, शाम में किसी जल स्रोत के किनारे संध्या अर्घ दिया जाता है। इसी रात कोसिया भराई जाती है। चौथा दिन, जो छठ पूजा है, व्रती अपने परिजनों के साथ बिहनिया अर्घ यानी उगते सूरज को अर्घ देते हैं। छठ पूजा के प्रसाद के साथ 36 घंटे का उपवास तोड़ते हैं। छठ पर्व में व्रती और प्रसाद की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाता है। छठ पर्व पर व्रत करने वाले पूरी तरह से सात्विक और पवित्र जीवन जीते हैं। व्रती के लिए बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है और वो जमीन पर सोते हैं। प्रसाद की पवित्रता का आलम यह है कि वो उसी अनाज से बनेंगे जो खासतौर से छठ के लिए धोया, सुखाया और पिसवाया जाता है। इस दौरान अनाज पर न किसी का पैर जाता है और न ही कोई पक्षी चोंच मार सकता है। नहा धोकर बिल्कुल नए चूल्हे पर प्रसाद बनाया जाता है और नई बांस की टोकरी में रखा जाता है। आमतौर पर परवैतीन माने व्रत रखने वाली महिलाएं होती हैं, लेकिन पुरुष भी इसे कर सकते हैं। पीढ़ियों में हस्तांतरित होती रहती है छठ पूजा। इसे अचानक बंद नहीं किया जा सकता। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी परिवार ने एक बार छठ पूजा शुरू कर दी तो उसे हर साल करनी होगी। जो लोग दूर दराज के इलाकों में बस गए हैं और व्रत नहीं कर सकते, वो पूजा का सामान तैयार करके दूसरे व्रती से अर्घ दिलवा देते हैं। जो लोग ये भी नहीं कर सकते, वो परवैतीन को पैसे दे देते हैं जिससे वो सामान खरीद कर उनके नाम का भी अर्घ दे दें। आइए जानते हैं लोक कथाओं में छठ पर्व का क्या जिक्र है। पहली कथा जानते हैं। एक मान्यता है कि लंका विजय के बाद कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को राम और सीता ने उपवास किया था और सूर्य को अर्घ दिया था। दूसरी कथा ये है कि मान्यता में छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई है। कहा जाता है कि सूर्यपुत्र कर्ण ने इसकी शुरुआत की। तीसरी कथा है, पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा प्रियव्रत और मालिनी को संतान हुई, लेकिन उसमें जान नहीं थी। दोनों ने व्रत किया, जिसके बाद सृष्टि देवी प्रकट हुई और उन्होंने अपने स्पर्श से उसे जीवित किया। वेदों में भी इस पर्व का संदर्भ मिलता है। देवी उषा के लिए कई मंत्र लिखे गए हैं। इसके अलावा भी कई अन्य लोकगीतों और लोक कथाओं में छठ पर्व की महत्ता को बताया गया है। छठ पूजा में पवित्रता के 6 स्टेज होते हैं। पहला है, शरीर और आत्मा से नकारात्मक शक्तियां बाहर निकल जाती हैं। दूसरा, नाभि तक पानी में खड़े होकर अर्घ देने से सुषुम्ना बढ़ता है, जिससे मन को शांति मिलती है। तीसरा, त्रिवेणी परिसर माने पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर में सौर ऊर्जा के द्वार को खोल देती है। चौथा है, इस चरण में शरीर में त्रिवेणी परिसर सक्रिय हो जाती है। पांचवा, त्रिवेणी परिसर के सक्रिय होने के बाद रीढ़ की हड्डी तरंगित हो जाती है और कुंडलिनी जागृत होती है। छठा है, आखिरी चरण में शरीर रिसाइकिल होता है और समूचे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा का प्रसार करता है। छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष इसकी सादगी, पवित्रता और सामाजिक सौहार्द का पक्ष है।
इसके मूल में वेद पुराण जैसे धर्म ग्रंथ न होकर किसान और ग्रामीण जीवन है। छठ पर्व के दौरान जात पात का भेद भी मिट जाता है। सभी एक घाट पर एक साथ अर्घ देते हैं। इसकी पूजा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं भी इस त्योहार के माटी से जुड़ाव को जाहिर करती हैं। छठ पर्व की पूजन सामग्री इस प्रकार है: हल्दी पाउडर, रोली जो सिंदूर है, अक्षत, कच्चा चावल, लाल रंग का कपड़ा, अगरबत्ती, घी, दीपक, कलश, खजूर, सुपारी, चंदन, फल, मेवे, ठेकुआ और अन्य मीठे व्यंजन। बिहार के लोग देश और दुनिया में जहां जहां पहुंचे, ये महापर्व भी उनके साथ वहां गया है। भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मनाया जाता है। छठ पर्व की लोकप्रियता ऐसी है कि इंडियन रेलवे को इस त्योहार के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ती हैं। मॉरिशस, फिजी, साउथ अफ्रीका, सूरीनाम, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी छठ मनाया जाने लगा है। छठ पर्व की तरह सूर्य पूजा दुनिया के अन्य त्योहारों में भी देखने को मिलती है। इसमें मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताएं भी शामिल हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड-19 गाइडलाइन।